अभी एक हाजी भाई से थोड़ा आगे वो है, उनसे एक सवाल पूछना है। इधर ही है, इधर ही है। जी। जी हाजी भाई, इस बार हज हो गया आपका सही से? मैं रोजाना हज करता हूँ ना। रोजाना? अच्छा हाजी भाई, वो पूछना था कि आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, मेरा असल में जो सा एक दोस्त है, उसके ना जानने वाले ना मक्का में ना काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में। वो कह रही है कि वहां पे ऑलमोस्ट 25 to 30 years ना वो वहां पे काम कर रही है, डिगिंग कर रहे हैं। कह रहे कि अभी तक काबा के पास कह रहे कोई भी मतलब कि इस तरह का एविडेंस नहीं मिला कि यहाँ से कुछ पता लगे कि यहाँ पे कोई मतलब कि कोई रहते भी थे सही से बंदे या नहीं, या यहाँ पे कोई मतलब कि उस तरह की कम्युनिटी थी भी या नहीं, जिससे ये एविडेंस पता लगे कि यहाँ पे कोई मतलब कि कोई भी जंगों का कोई सामान नहीं मिला, कोई उस तरह का अभी तक एविडेंस नहीं मिला। इसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है? देखिए, कोई भी जहाँ पे इतना पुराना सिटी हो, वहाँ पे आप जहाँ भी डिग इन करेंगे तो आपको एटलीस्ट नीचे 3,000 साल पुरानी कम से कम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर 10,000 साल के बाद, ये गालिब साहब बहुत बेहतर जानते हैं इस बारे में, तकरीबन एक लेयर जो है वो ऊपर आ जाती है। इसी तरह जिस तरह आप यरूशलेम में आप जहाँ मर्जी खुदाई कर लें, ठीक है, आप जहाँ मतलब जहाँ भी आप कहीं पे नया मकान बनाने जाएं, नीचे से कुछ ना कुछ निकल आता है, क्योंकि वो सबसे पुराना मतलब कि पुराना तरीन सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। लेकिन मक्के की ज़मीन ऐसी है या वहाँ पे रेत है, ठीक है ना, उसके नीचे कोई सॉलिड ज़मीन नहीं है बहुत डीप तक, इसलिए वहाँ पे कोई आबादी हो ही नहीं सकती है। और जोग्राफियाई मतलब के तौर पे जब आप देखते हैं, तो कोई भी ऐसा सिटी जिसके पुराने ज़माने में जिसमें आमदोरफ्त रही हो, जो सेंटर ऑफ द अपना क्या नाम है सिविलाइजेशन हो, जो जहाँ पे जंक्शन हो फूड का, लोग आके तजारत करते हो, तो उसका हर सूरत में किसी ना किसी एंटिक्विटी में ज़िक्र ज़रूर होता है, और मक्के का वो भी नहीं है, ठीक है? एक और जी, जी। ना ही वो किसी रास्ते पे है कि आम रास्ते पे हो तो भी बंदा कह सकता है, वो कोई रास्ते पे भी नहीं है, क्योंकि उसके अगर आप ताइफ में जाना चाहते हैं वहां से, तो आपको 1,000 मीटर की बुलंदी पर चढ़ के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि तब मैंने भी विजिट किया था, तो ताइफ भी काफी मतलब कि दूर था वहाँ मक्का से। और एक और चीज भी ये मैं बताना थी, वो कह रहा था कि एक और सबसे अजीब चीज ये है, जो उनसे ह्यूमन रिमेन्स या एनिमल रिमेन्स, वो भी वहां पे उनकी भी कोई बोन्स वगैरह बहुत कम मिलती है। और वो भी जो उनसी मिलती है, उनकी डेट जो उनसी ज्यादा से ज्यादा पिछले 300 400 साल में जाके होती है उनकी, अगर आप कार्बन डेटिंग करें। उससे पुरानी उनको वो भी नहीं मिल रही, वहां पे कोई बोन्स या कोई रिमेन्स भी नहीं मिल रही। जी, मतलब कि वहां पे कब्रें मिलनी चाहिए वहां पे। कुछ ना कुछ एविडेंस तो जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पुराने जमाने में जो लोग थे, वो अपने आप को सिर्फ इंस्क्रिप्शंस में पत्थरों के ऊपर लिख के एक्सप्रेस किया करते थे, ठीक है? उस वक्त कागज तो अवेलेबल नहीं था। अगर आपने कोई किसी को पूजा कर रहे हैं, तो आपने उस भगवान की या उस फिगर की आपने अपना उसका वो स्कल्पचर बनाना होता था, या कोई ऐसी चीज़ बनानी होती थी जिसको वो देख के उसको आपको याद आए, कोई बुत बनाना होता था। हाँ जी, वो तो 100% मतलब कि अगर आप वो ये जिस तरह वो हमें यहाँ पे बताया जाता है इस्लाम की किताबों में, कि जो बुत पूजा करने वाले लोग थे वो बड़ी तादाद में मक्का में रहते थे, जिनको मुशरिकून भी कहा जाता है या मुशरिकैन भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक अलग पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो लोग जो थे वो तो हर सूरत में चीजें ड्रॉ करते थे ना, मतलब वो ड्रॉ करके ही या उसको बना के ही पूछते थे, वो हमें कहीं नहीं मिलते, ठीक है? और सबसे ऐसी बड़ी चीज, कोई ऐसी इस्लामी जमीन आर्टिफैक्ट्स भी नहीं हमें मिलते वहां पे ना। कि मतलब कि हमें। जब इस्लाम शुरू शुरू में आपको पता है, जब क्रिश्चियनिटी भी हुई, इनके भी क्रॉसेस और हर चीज आपको पुरानी कुछ ना कुछ नजर आती है इनकी। लेकिन आप 1000 years तक कुछ भी मतलब कि उससे पहले कुछ भी नहीं आपको मिलता, कोई एविडेंस नहीं इसका मिलता। हाँ जी, अगर होता मक्का तो वो जरूर मिलता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रेगिस्तान में जहाँ पे खाने के लिए घास ना हो, जहाँ पे जी, खाने आप कोई चीज बीज ना सकते हो, ज़ाहिर है वहाँ पे एनिमल तो आपको मिलेगा नहीं जिसका आप शिकार कर सकते होंगे, जी। ठीक है ना? एनिमल तो वहीं पे मिलेगा जहाँ पे कोई स्वैन है,
जहाँ पे कोई पानी है, खुला पानी है। और अब सबसे बड़ी चीज वो इतना। एनिमल आके अपना क्या नाम है इसका, आबे ज़मज़म को खोद के पानी तो नहीं पीते होंगे, या अंदर बाल्टियां डाल के तो पानी नहीं पीते होंगे ना। जी वहाँ उसके लिए खुली सवैना चाहिए, जहाँ पे पानी वाफर मकदार में हो। अगर आप 10-10 हजार ऊंटों के काफले एक शहर से निकाल रहे हैं, तो हमें ये आपको साबित करना पड़ेगा कि वो ऊंटों के खाने के लिए वहां पे क्या था, घोड़ों के खाने के लिए वहां पे क्या था, बकरियां क्या खाती थी, भैंसें क्या चरती थी, पानी कहाँ से वो पीती थी। तो ये और फॉर सारा एग्जाम्पल जी, अगर कोई वो एनिमल मर भी गया, उसके कोई रिमेन्स भी मिलने चाहिए ना, वो भी नहीं मिलते। उसका कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ से कोई गुजरा भी है या नहीं। सबसे जो बड़ा एविडेंस होता है ना जैद अली, वो आग होता है। आगें जो जलाई होती है ना लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे, उनकी ऐश बाकी होती है, ठीक है। पत्थर उससे के ह्यूमन पास। ह्यूमन रेजिडेंस का सबसे ज्यादा, और जो ऐश होती है ना, उसको आप कार्बन डेट कर सकते हैं आराम से। हाँ, और जो तो वो पत्थर हो के जाता पास है। अगर आप जब आग लगाते हैं, हम्म। तो पत्थर के ऊपर एक खास असर होता है, जी कार्बन की लेयर उस पर भी होती है डिपॉजिट, उस पत्थर पे उसके भी ऊपर ब्लैक डिपॉजिट कलर हो की। जाती है, उसको आप और बड़े उस आराम कार्बन से। को आप डेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि लकड़ी आपने जलाई होती है ना, और लकड़ी के अंदर कार्बन होती है, कार्बन 14 और कार्बन 12 की डेटिंग करते हैं। मक्का से कोई ऐसी आग भी नहीं निकली जिससे आप पता कर सकेंगे यार ये कितना पुराना है। ठीक है, ये हम्म मसला है बहुत बड़ा मक्का का। अच्छा, जी। और तो क्योंकि और अभी तक जितने भी इतनी लोग। कंस्ट्रक्शन, इतनी चीज हो चुकी है वहां पे, अभी तक कुछ कोई कोई चीज नहीं दिख रही। बहुत अजीब, कुछ भी नहीं। मतलब कि बहुत अभी ही निकल अजीब भी नहीं बात है। सकती, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं, उनके लिए नीचे जमीन में बड़ी बड़ी लंबी खुदाई की गई है। बहुत हम्म। ज्यादा मुझे पता है जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा। अगर वो आसपास के आप होटल देख लीजिए, नई इमारतें देख लीजिए, वो ऊपर तो नहीं ना रखी हुई, उनकी जो बुनियादी बनाई गई है वो बहुत नीचे तक बनाई गई है। अगर कुछ निकलना होता है तो बहुत देर का निकल चुका होता है। ठीक है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अब जो रिसर्च हो रही है, ये अपना इंस्क्रिप्शंस और ये चीज़ें वगैरह ढूंढी जा रही हैं, उनके आर्कियोलॉजिस्ट के ख्याल के मुताबिक पूरे अपना सऊदी अरेबिया में इधर उधर आपको इंस्क्रिप्शंस मिली हैं हमें। अब वी हैव अबाउट मोर देन 50,000 इंस्क्रिप्शंस, लेकिन मक्का के इलाके में कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं। नहीं, यही यही तो चीज है, मैं वही पे कह रहा था। कोई ना आर्टिफैक्ट्स कोई प्रॉपर मिले इनको, ना ही कोई नेबरिंग कंट्रीज नहीं उसके अंदर मेंशन होता है। अगर मक्का इतनी बड़ी मेजर सिटी है, ना यमनी किसी आर्टिफैक्ट्स में कोई, मतलब, या किसी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सब्सक्रिप्शंस में कोई मिला है इनको, कोई मक्का नाम लिखा हुआ कहीं पे मिले। कहीं पे किसी किताब में लिखा हुआ ही नहीं, इनके आसपास के मुल्कों में भी। जी, ये पहली मर्तबा 150 साल बाद, 100 सवा 100 साल बाद, जनाब क्या नाम है इसका, एक स्पेनिश बुक थी, क्या नाम था उसका गालिब भाई, याद है कौन सी थी वो? आई फॉरगॉट द मेरे नेम। ख्याल है स्पेनिश नहीं है, जॉन या डॉन ऑफ, पता नहीं, मुझे सही याद नहीं है। राइट राइट, समथिंग अजीबोगरीब नाम है उसका। उसके अंदर पहली मर्तबा उसका जिक्र आता है, मक्के का जिक्र आता है। जद्दा भी बाद में बना है। जी। ठीक है। जद्दा तो जद्दा। काफी बाद में बना है जी। हाँ जी। तो ये मतलब कि ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ वहाँ पे फिट की गई है। ये अपना ये हम आगे आगे एक सीरीज लिखने जा रहे हैं बड़ी जल्दी, आज मैं शुरू करूँगा। आज मैं या कल से मैं करना शुरू करूँगा लिखना उसको। तो उसके अंदर हम इसको एलैबोरेट करेंगे कि इनको ये ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मक्का इधर क्यों बनाया गया, मक्का ही आखिर इसका क्या नाम क्यों नाम रखा गया। जी। तो अच्छा, आप कह रहे थे कि इसका जो सी पुरानी मॉस्क थी, उसकी भी डायरेक्शन पेट्रा की तरफ थी। तो पेट्रा में कोई हमें कोई एविडेंस मिलता है कि वहां पे कोई इस तरह की, मतलब कि कोई वो, पेट्रा हाँ कोई हाँ, वाइडेड सिटी थी इस पेट्रा तरह में तो की? काबा भी था ना। पेट्रा पेट्रा में में तो तो काबा काबा भी है। था। हाँ जी। नहीं नहीं, वो तो मुझे आ, पता है, वो तो लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि वहाँ काबा भी है। लेकिन वहां पे कोई हज वगैरह का, या वहां पे कोई हाँ, और हज हज था ना। हज था जी ही वो तो वहाँ पे। पुरानी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है लोगों ने, कि अरब जो है वो पत्रा में हज करने जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं। वहीं पे अच्छा। बहुत आपको। पुरानी पुरानी किताबों में। हाँ जी, वहीं पे आपको हज असगर, हज अकबर मिलता है, जिसको बाद में अब ये क्या नाम है, उम्रा इवन वगैरह नाम भी कहते हैं। उनके यही दिखे हुए है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही है सारा कुछ, उनका पूरा कैलेंडर है वहाँ पे। ठीक है ना। उनकी पूरी मतलब कि जो पूरी जिस सिस्टम से लिखा हुआ है कि मक्के का जो शहर, रसूल का जो शहर है, जी ठीक जी है, उसको बाद में मक्का कह दिया गया। लेकिन रसूल का जो शहर था, जब वो हज करने आता था तो वो ऊंचाई से नीचे उतरते थे। जी इसी तरह जो पैतरा है, उसका एक कॉर्नर जो है वो ऊंचा है, दूसरा नीचे है। आयशा भी अपनी हदीसों में कहती है कि मैं शहर के ज़रीं हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से बाहर निकल रही थी, और रसूल ऊपर वाले हिस्से से
बलाई हिस्से से नीचे की तरफ दाखिल हो रहे थे। तो जी। पैतरा बिल्कुल उन्हीं इसी तरह 2 पहाड़ियों के दरमियान में बना हुआ है, ठीक है? और इसी एक तरह गारे हिरा का भी कोई पेट्रा के अंदर कोई है मतलब कोई हाँ जी, चीज? वहाँ पे इस तरह के कई गार हैं। एक गार जो है वो उसमें बहुत सुपीरियर माना जाता है, जिसके अंदर बाकायदा अपना चाँद तारा भी बना हुआ है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कि प्रोबब्ली वो गारे हिरा हो सकता है, अगर है गारे हिरा तो। अच्छा। ठीक है ना? जी। मतलब हाँ जी, मेरा नहीं ख्याल कि कुरान पाक में पूरे में गारे हिरा का भी कहीं ज़िक्र है। नहीं, मैं वो तो लेकिन हदीस में वो उनकी स्टोरी में तो है ना हाँ कि जी, गारे स्टोरी में तो हिरा। आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं ना। देखिए, जी। अपना ये हिजर अस्वद है, इसका कोई ज़िक्र नहीं है कुरान में, जी। ठीक है? बीबी हाजरा का कोई ज़िक्र नहीं है कुरान में, नहीं, बिल्कुल। ठीक है ना? ये इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि ये बाद में जोड़ के स्टोरी बनाई गई है, ठीक है? जी। इनको क्रिश्चियनिटी के अंदर जितनी-जितनी चीज़ें दूर-दूर से उनकी असातीर में मिली हैं, या आप हदीस जिस तरह हमारी हदीसें हैं, उनकी भी अपना वो असातीर थी। उनके अंदर से जो इस तरह की कुछ स्टोरियाँ मिली हैं, उनको जोड़ के वो बनाया गया है। बाइबल को इकट्ठा करके जोड़ने के लिए, एक-दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ये सारी कहानियाँ बनाई गई हैं। सही। जी। हुँ। नहीं, नहीं, चलें, बिल्कुल ठीक सही। है ज़ैद, जी। हम आगे नहीं, नहीं, चलते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ओके, सो थैंक यू, मच। बाय बाय। ओके फिर, बाय, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।